हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये ग्रामर को लेकर है और ग्रामर में हमने ये टॉपिक लिया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब आज का हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो ये आया है ग्रामर से। तो आज देखने वाले ये क्या बोला है एडवर्ब। तो जैसे कि आपको पता है ग्रामर के बारे में या फिर ग्रामर को लेकर हमारी एक सीरीज़ चालू है। ठीक है, तो वो सीरीज़ जब हमने चालू की तो उसमें हमने क्या किया, एक पहला लेसन लिया। पहला वाला ग्रामर का वो लेसन है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये हमारा लेसन है। तो एक्चुअली इस लेसन में है क्या, इस लेसन में है 8 कंटेंट है। क्या है? कंटेंट। 8 कंटेंट है। इसमें कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। तो ये क्या है, 8 कंटेंट है। तो इसमें से हमने इस पूरे ग्रामर के सीरीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा और आज का जो है वो लेक्चर ये एडवर्ब के बारे में है। तो यहाँ जो इस कंटेंट में 5वें नंबर पर जो कंटेंट है वो कंटेंट कौन सा है, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब। तो 5वें नंबर का कंटेंट एडवर्ब है। तो ये कहाँ से आया है, ये आया है पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पहला वाला लेसन है पार्ट ऑफ स्पीच, तो वहाँ से निकला है एडवर्ब। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम शुरू करेंगे इसे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम यहाँ छूट गया है, मैं लिख लेता हूँ टॉपिक का नाम। तो हमारा टॉपिक का नाम है एडवर्ब। तो ये है एडवर्ब। तो एक्चुअली एडवर्ब करता क्या है, एडवर्ब का काम क्या होता है। सबसे पहले एडवर्ब का एक काम है, तो एडवर्ब क्या करता है, अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें 2 स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, तो प्रोवाइड अस 2 स्टेटमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या करता है, हमें 2 स्टेटमेंट बता रहा है। तो स्टेटमेंट है ये हमारी तरफ पहुंचा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन से स्टेटमेंट है वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि एडवर्ब gives the answer of question when। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अब शॉर्ट वाला स्टेटमेंट है, शॉर्ट में लिखा गया स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो एडवर्ब होते हैं ये क्या करते हैं, जो वेन से चालू होने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन का आंसर होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं आंसर, एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब कौन से होते हैं, जो वेन से चालू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर आएगा वो आंसर एडवर्ब होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 कि व्हेन आर यू कम टू क्लास। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है व्हेन आर यू कम टू क्लास। आप जो है आप क्लास को कब आ रहे हो। तो अब इसका नॉर्मली आंसर का क्या आएगा कि आई कम टू क्लास नाउ। मैं अभी क्लास को आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर यह है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है व्हेन से चालू होने वाला है। तो इसका आंसर क्या आया, देखिए यहाँ पर आंसर आया है आई कम टू क्लास नाउ। मैं अभी जो है अभी क्लास को आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया है नाउन, तो ये नाउन क्या है, ये है एडवर्ब।
ये नाउन है, एडवर्ब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पहला स्टेटमेंट समझ लिया होगा। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट पहला कि प्रोवाइड अस टू स्टेटमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये है पहला स्टेटमेंट। तो गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हेन। तो व्हेन से जो चालू होने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर क्या होता है, ये एडवर्ब होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। और अब देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ज़रा देखिए। ये एडवर्ब क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। तो ये जो एडवर्ब होते हैं ये क्या करते हैं, ये वर्ब के बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ये। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये वर्ब क्या होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं ये वर्ब है एक्शन वर्ड, हमने पढ़ा था एक्शन वर्ड होते हैं ये वर्ब। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट का, वर्ब गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। तो वर्ब के बारे में ये जो एडवर्ब होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन कैसे होती है कि अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो उस स्टेटमेंट में जो भी वर्ब होंगे, तो वर्ब यानी क्या, एक्शन वर्ड। तो वहाँ पे कोई एक्शन हो रही है तो वो एक्शन किस बारे में हो रही है या फिर कब हो रही है, ये जो आगे जो वर्ड आने आएंगे एक्शन वर्ड के बाद, तो वो होते हैं एडवर्ब। जैसे कि हम स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो स्टेटमेंट में हम देखेंगे यहाँ पर कि एग्जाम्पल, आई गो टू वर्क, आई गो टू वर्क वंस इन वीक। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया, ठीक है। तो क्या है ये एग्जाम्पल, आई गो टू वर्क वंस इन वीक। मैं जो है मैं काम पर जाता हूँ, लेकिन काम पर कब जाता हूँ, ये जो पूरा हफ्ता है इस पूरे हफ्ते में एक बार, पूरे हफ्ते में एक बार काम पर जाता हूँ। यहाँ पर ये जो वर्क आया है वर्क, तो ये वर्ब क्या है, ये है वर्ब है, ये वर्ब है। तो ये वर्ब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्क। तो वर्क यानी काम। तो ये काम कब हो रहा है, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो वंस इन वीक। तो ये जो यहाँ पे वंस आया है, तो ये वंस क्या है, ये है एडवर्ब, ठीक है। तो ये वंस जो है ये वर्क के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो काम कब हो रहा है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है वंस एडवर्ब। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखे हमने। तो वो दो स्टेटमेंट कौन कौन से थे, पहला वाला ये था, ये वाला क्या कह रहा है, पहला हमें जो भी वेन से चालू होने वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर बताते हैं हमें। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा और आंसर भी देखा नाउ। फिर हमने ये दूसरा स्टेटमेंट देखा, ये क्या करते हैं, एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी देखा। इसका एग्जाम्पल भी देखा हमने, जो काम होता है वो काम कब होता है या फिर कितनी बार होता है, इस बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला वर्ड है वंस। तो ये वंस है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर फिर हम पढ़ने वाले हैं, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, क्योंकि लिखने के लिए टाइम बहुत लगता है और फिर हमारा ये जो लेक्चर है इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर देखते नहीं और सुनते भी नहीं, आप लोगों को कम टाइम वाला लेक्चर चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए आप सुनिए। तो वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, कौन कौन से वर्ड्स है ज़रा देखिए। तो वर्ड्स ये, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर लिया मैंने, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, इसके बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पे तीसरा नंबर। तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आप पहले क्या देखिए, आप वर्ड देखिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने दो स्टेटमेंट देखे, पहला स्टेटमेंट था कि
एडवर्ब क्या करते हैं, जो भी व्हेन से चालू होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर होता है, तो उस आंसर का ये आंसर हो सकते हैं, ठीक है। उस आंसर में ये वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि नाउ, मतलब अभी हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देन बाद में, बिफोर पहले, सिंस एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, टुडे, एस्टरडे, टुमारो, डेली, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड व्हेन के आंसर बता सकते हैं। उसके बाद में फिर और भी वर्ड है यहाँ पे, हियर, देयर, इन, आउट, अबाव, बिलो, इनसाइड, अंडर, आउटसाइड, ठीक है। ये भी वर्ड है, ये भी एडवर्ब होते हैं। और यहाँ पे तीसरे में दिया है मैंने वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, नेवर, समटाइम, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकंडली, फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये इस प्रकार के मैंने 3 कैटेगरी दी इसको, 1, 2 और 3। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये इसको 1, 2, 3 ऐसा क्यों नंबर दिया। आखिर ये 3 नंबर में जो पूरे जो ये वर्ड मैंने लिखे हैं, ये सारे वर्ड क्या है, एडवर्ब ही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को ये लागू होते हैं। पहले स्टेटमेंट को व्हेन का आंसर भी बताते हैं, और जो वर्ब होते हैं उन वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये सारे वर्ड। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इन्हीं वर्ड को लेकर क्वेश्चन बनाइए, और फिर क्वेश्चन में देखिए ये वर्ड ऑटोमेटिकली आंसर बनकर निकल आते हैं, ठीक है। या फिर पहला स्टेटमेंट है व्हेन के बारे में क्वेश्चन, तो व्हेन के बारे में क्वेश्चन ही बनाइए। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए भी ये वर्ड काम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मेन टॉपिक चालू होता है यहाँ पे। तो हेडलाइन क्या है, हेडलाइन है यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एडवर्ब, 3 कैटेगरी ऑफ एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब, तो एडवर्ब की कैटेगरी है, ठीक है। एडवर्ब की कैटेगरी है, और कितनी है वो 3 है। तो 3 कैटेगरी हम अब देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है ज़रा देखिए। तो पहली कैटेगरी है यहाँ पे सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, तो ये है पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी है इंट्रागेटिव एडवर्ब, इंट्रागेटिव, ठीक है। यहाँ पे डबल आर आ जाएगा इसके स्पेलिंग में, ये भी लिख देते हैं, इंट्रागेटिव एडवर्ब। और जो तीसरा होता है, वो तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, 3 कैटेगरी है, 1, 2, 3। तो 3 कैटेगरी किसकी है, एडवर्ब की है, 3 कैटेगरी है। तो आगे हम एक एक कैटेगरी को बराबर समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे है सिंपल एडवर्ब की। तो सिंपल एडवर्ब यानी कि जो भी एडवर्ब होते हैं, तो एडवर्ब यानी कि वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स होते हैं, तो वो ये जो वर्ड्स है, इनका सिंपल एडवर्ब में क्या काम होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो द वर्क ऑफ वर्ड्स इन सिंपल एडवर्ब, ये इस तरह का ये स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ पे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वर्क ऑफ वर्ड्स इन एडवर्ब। तो ये है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे देखना है वर्क, क्या काम है इन वर्ड्स का यहाँ पे सिंपल एडवर्ब में। तो पहला काम ये है यहाँ पे कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये किस लिए यूज़ कहा जाता है, वर्क, या फिर यहाँ पे यूज़ भी लिख सकते हैं हम, यूज़, ठीक है। तो इनका उपयोग भी किया जाता है। तो पहला काम ये है यूज टू शो टाइम, ठीक है। तो ये पहला काम है कि एडवर्ब जो होते हैं इनका किस लिए उपयोग कहा किया जाता है, कि अगर कोई स्टेटमेंट होता होगा तो उस स्टेटमेंट में टाइम शो करने के लिए इन एडवर्ब का यूज़ किया जाता है, कि आखिर किस वक्त कौन सी एक्शन हुई है, ठीक है, किस वक्त कौन सा डिसीजन लिया है, तो किस वक्त क्या हुआ है, ये सब बातें बताने के लिए
एडवर्ब को यूज़ किया जाता है। तो यह है पहला काम, ठीक है। और दूसरा जो काम है यूज़ टू शो प्लेस, यूज़ टू शो प्लेस, यानी कि जो भी अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो उस स्टेटमेंट में अगर कोई जगह होंगी तो उस जगह को शो करने के लिए इन एडवर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं सिंपल एडवर्ब। तो तीसरा जो टाइप्स है इसका वो है यूज़ टू शो फ्रिक्वेंटली, यूज़ टू शो फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंटली यानी कि क्या होता है कि कोई चीज़ बार बार होना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइम एक्शन हैपन, अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो एक्शन कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो एक्शन कितनी बार हुआ है तो उसका आंसर आता है 2 बार हुआ है या फिर 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो वो जो वर्ड होते हैं वो वर्ड होते हैं सिंपल एडवर्ब, ठीक है। तो सिंपल एडवर्ब में 3 यहाँ पे कैटेगरी आ गई है सिंपल एडवर्ब में। एक्चुअली एडवर्ब की 3 कैटेगरी है। एडवर्ब की कितनी कैटेगरी है? ये 3 कैटेगरी है एडवर्ब की। तो 3 कैटेगरी है, सिंपल, इंट्रागेटिव, रिलेटिव। तो हम अभी देख रहे हैं सिंपल एडवर्ब, ठीक है। तो सिंपल एडवर्ब को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें सिंपल एडवर्ब में देखिए यहाँ पे जो भी एडवर्ब होंगे तो उन एडवर्ब का क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या यूज़ किया जाता है? तो देखिए पहला यूज़ ये है कि एडवर्ब यूज़ टू शो टाइम, टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो यूज़ है वो किसी जगह को शो करने के लिए। तीसरा जो है वो शो फ्रिक्वेंटली, मतलब कोई काम हुआ है तो वो कितनी बार हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम। तो इसका आंसर जो आता है वो एडवर्ब होते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ बताया ना। तो पहला यूज़ क्या है? यूज़ टू शो टाइम। तो यहाँ पे ये जो जो वर्ड आया है शो टाइम, तो ये अब यहाँ देखिए ये जो मैंने वर्ड्स लिए तो वर्ड्स में यहाँ पे दिया है नंबर 1, नंबर 1 दिया है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में हमें टाइम को अगर शो करना है टाइम को, तो उस वक्त ये नंबर 1 वाले वर्ड सारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ मतलब कोई काम कब हुआ है तो वहाँ पर क्या बताना होता है? टाइम बताना होता है, ठीक है। मतलब व्हेन आर यू कम टू क्लास, आप टाइम क्लास को कब आ रही हो, तो टाइम बताना है यहाँ पर कि आप क्लास को कब आ रही हो। तो वो लड़का या लड़की बताएगी कि नहीं यार, नहीं सर हम अभी आ रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड को बताएगी नहीं यार मैं अभी आ रही हो। तो नाउ, तो ये जो वर्ड है ये नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सुन, प्रेजेंटली, टुडे, एस्टरडे है, टुमारो, डेली। तो ये वर्ड है, ये वर्ड क्या है? यूज टू शो टाइम। तो किसी स्टेटमेंट में टाइम शो करने के लिए ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने देख रहे हैं सिंपल एडवर्ब, तो ये है पहला वाला शो टाइम, ठीक है। तो यूज़ टू शो टाइम में वो सारे वर्ड्स आते हैं अभी हमने जो देखे। बाद में यहाँ पे आ रहा है जो सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर में है यूज़ टू शो प्लेस। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है वो कोई प्लेस शो करने के लिए, मतलब कहीं पर अगर कोई एक्शन हो रही हो तो वो एक्शन किस जगह पर हो रही है इसलिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है, दूसरे नंबर पर तो हियर, मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ कि, या फिर हाँ क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि वेयर इज़ माई बॉल, वेयर इज़ माई बॉल, कि मेरा बॉल कहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है मतलब यहाँ पर जगह बतानी है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है? जगह बतानी है कि वेयर आर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। तो यहाँ पर जगह बतानी है, तो इस वक्त ये वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। हियर, देयर, इन, आउट, अबाव, बिलो, इनसाइड, अंडर,
आउटसाइड, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं यूज टू शो प्लेस, ठीक है, यूज टू शो प्लेस। तो इस काम के लिए वो सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। बाद में जो तीसरा यहाँ पे यूज़ आया है वो है, क्या है ये, शो फ्रिक्वेंटली। शो फ्रिक्वेंटली यानी कि अगर कोई काम हुआ है तो वो काम कितनी बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम, ये अगर हमें बताना हो तो हम क्या करते हैं, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 3, तो कौन से, वंस मतलब एक बार काम हुआ है, या 2 बार काम हुआ है, या 3 बार काम हुआ है, या बार बार काम हो रहा है, या फिर कभी नहीं हुआ, या सम टाइम, कभी कभी, ऑलवेज, बार बार, फर्स्टली, सेकंडली और फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ये कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शो फ्रिक्वेंटली मतलब हाउ मेनी टाइम, अगर कोई पूछता है कि कितनी बार काम हुआ है तो हम वो वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कैटेगरीज थी, ये क्या थी, ये कैटेगरीज थी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पे, सिंपल एडवर्ब को देखा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एडवर्ब की कैटेगरी चालू है। एडवर्ब की 3 कैटेगरी है। पहली है सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, तो ये है पहली कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को हमने पूरा कर लिया, ठीक है। हमने इसको पढ़ा अभी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हो, ठीक है। तो बाद में शुरू होती है हमारी दूसरी कैटेगरी। यहाँ पे दूसरी कैटेगरी क्या है, इंट्रागेटिव एडवर्ब, इंट्रागेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है इंट्रागेटिव एडवर्ब। तो ये है आपकी हेडलाइन, इंट्रागेटिव एडवर्ब। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ये इंट्रागेटिव वर्ड आया है, ये जो इंट्रागेटिव वर्ड है, तो इंट्रागेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि अब क्वेश्चन वर्ड, ये एडवर्ब वाले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इंट्रागेटिव एडवर्ब ऐसा हमारा टॉपिक है। यहाँ पे वर्ड आया है इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव का मीनिंग होता है क्वेश्चन। तो एडवर्ब क्या है, ये तो वर्ड्स ही है, एडवर्ब क्या है, वर्ड है। तो क्वेश्चन वाले वर्ड्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, व्हेन होता है, या फिर वेयर होता है, या फिर हाउ भी होता है। तो ये जो वर्ड्स है ये, तो ये वर्ड्स क्या है, ये है इंट्रागेटिव, ये है इंट्रागेटिव है, ठीक है। तो ये है इंट्रागेटिव एडवर्ब। जैसे कि अगर मैं कोई यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन इस तरह से कि व्हेन डिड शी कम, व्हेन डिड शी कम। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, व्हेन डिड शी कम, कि वो लड़की जो है कब आई थी, ठीक है। व्हेन डिड शी कम, यहाँ पे डिड जो लगा है ये काम के लिए होता है, ठीक है। तो व्हेन डिड शी राइट पोएम, ऐसे भी हम इसको चेंज कर देंगे, कम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, ठीक है। तो व्हेन डिड शी राइट दिस पोएम, तो वो जो लड़की है, उस लड़के ने ये जो पोएम होगी वो कब लिखी, ठीक है। तो डिड यहाँ पे लिया, इसलिए ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए वहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है। तो व्हेन डिड शी राइट दिस पोएम, तो उस लड़की ने ये पोएम कब लिखी। तो इसका आंसर आ सकता है कि अभी लिखी। इसका आंसर क्या आ सकता है, टुडे, टुडे एट मॉर्निंग, टुडे एट मॉर्निंग। तो आज सुबह ही मैंने ये पोएम लिखी, ये आंसर रहेगा इस लड़की के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आया है व्हेन जो यहाँ पे वर्ड आया है, तो इसका आंसर आया है यहाँ पे टुडे, ठीक है। तो इस तरह से ये है इंट्रागेटिव वर्ड। तो व्हेन के बारे में हमने देखा, वेयर के बारे में भी हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ के बारे में भी बना सकते हैं,
तो ये सब होते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है लास्ट वाला है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब का क्या काम होता है, तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो इंट्रागेटिव है इसका काम क्या होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन। इसका काम क्या है, ये है इसका काम, यूज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, यूज टू आस्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने के लिए ये सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन, ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनके जो आंसर आते हैं वो है इंट्रागेटिव एडवर्ब, या फिर इन्हें भी इंट्रागेटिव एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले, तो ये जो व्हेन है यहाँ पे, तो ये व्हेन क्या है, ये है इंट्रागेटिव एडवर्ब। तो ये जो यहाँ पे व्हेन है, व्हेन, तो व्हेन 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 व्हेन, लंबी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे व्हेन लगा है, ये व्हेन क्या है, ये है इंट्रागेटिव एडवर्ब, ठीक है। इसको भी मैं लाल रंग से रंग देता हूँ। इंट्रागेटिव एडवर्ब कौन सा है, ये व्हेन वाला, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये व्हेन, यह है इंट्रागेटिव एडवर्ब। तो जैसे कि वेयर, हाउ, ये सब हो सकते हैं। तो इनका यूज़ कहा किस लिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बाद में यहाँ टॉपिक है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब का क्या काम होता है, ये होते हैं यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट। किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये पेन की थोड़ी प्रॉब्लम चालू है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। यूज टू जॉइन, ये देखिए, यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस, टू सेंटेंस। तो दो सेंटेंस अगर हमें आपस में जोड़ना हो, तो जिन वर्ड को हम यूज़ करते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरह के व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये जो वर्ड्स है, ये वाले व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या है, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, ये है रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यूज टू जॉइन, यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट, ठीक है, यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेंगे हम। तो देखिए, शी कम्स व्हेन द रेन फॉलिंग, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि शी कम्स, वो लड़की आ रही है, लेकिन कब आ रही है, देखिए यहाँ पे व्हेन का यूज़ हुआ, व्हेन द रेन फॉलिंग, वो लड़की आ रही है, लेकिन कब आ रही है, जब बारिश हो रही है उस वक्त वो लड़की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हेन का यूज़ हुआ वो है रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो क्या किया इसने, दो स्टेटमेंट को जोड़ा इसने। ये है पहला स्टेटमेंट, शी कम्स, वो लड़की आ रही है, और दूसरा स्टेटमेंट है द रेन फॉलिंग, बारिश आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हेन यूज़ किया गया है, ये व्हेन क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है टू स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये है पहला स्टेटमेंट और ये है दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, व्हेन के द्वारा। तो ये है रिलेटिव एडवर्ब व्हेन। तो इस तरह से हमने क्या देखे, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब की कैटेगरी है, और वो कैटेगरी तीन प्रकार की है। पहली है सिंपल एडवर्ब, तो वो हमने देख ली। बाद में है फिर इंट्रागेटिव एडवर्ब, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। और तीसरी है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है।
तो ये है तीसरी वाली। तो रिलेटिव एडवर्ब यानी कि अगर दो स्टेटमेंट हो तो उन्हें जोड़ने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है वो एडवर्ब भी होते हैं और वो उसे रिलेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है। तो गाइज इस तरह से हमने ये पूरा कंसेप्ट देखा एडवर्ब का। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने, ठीक है। तो हाईलाइट कर लेते हैं या फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट एडवर्ब। तो एडवर्ब है क्या, जो ग्रामर है, तो ग्रामर का पहला लेसन है पार्ट ऑफ स्पीच, उसके 8 कंटेंट है, उसमें से पहला या फिर 5वां कंटेंट जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। ये हमने देखा। उसके पहले के जो 4 थे वो हमने देख लिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो आज का 5वां एडवर्ब था। उसके बाद फिर हमने देखा एडवर्ब। तो एडवर्ब करता क्या है, हमें 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। किस काम के लिए, खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर हमें एडवर्ब को पहचानना है तो किस तरह से पहचानेंगे, 2 स्टेटमेंट के ज़रिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है, गिव्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हेन। तो व्हेन से चालू होने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जो आता है वो होते हैं एडवर्ब होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा। यहाँ पे व्हेन आर यू कम टू क्लास, आप क्लास कब आ रही हो, तो इसका आंसर आ रहा है नाउ, अभी आ रही हो। तो ये नाउ वाला जो वर्ड है ये है एडवर्ब है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट क्या करता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। जो वर्ब होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वो वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, ठीक है। तो इसके भी हमने एग्जांपल देखा, आई एम गो टू वर्क वंस इन वीक, कि मैं काम पर जाता हूँ लेकिन हफ्ते में एक ही बार काम पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काम पर जाने की एक एक्शन हो रही है, वर्क तो हो रहा है यहाँ पे। तो वो वर्क भी वर्क के बारे में एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि वर्क हफ्ते में एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो वंस यहाँ पे जो वर्ड आया है वो एडवर्ब हो सकता है। बाद में फिर हमने वर्ड्स देखे कौन कौन से, ये सब वर्ड्स जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, 1 2 3 नाम से। फिर हमने देखा एडवर्ब की 3 कैटेगरीज देखी, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो जो सिंपल एडवर्ब है, तो सिंपल एडवर्ब में जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो 3 बातें शो करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो पहली बात है शो टाइम, शो प्लेस, शो फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो टाइम शो करने के लिए भी जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है, सिंपल एडवर्ब। और प्लेस शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो भी सिंपल एडवर्ब होते हैं। और फ्रिक्वेंटली शो करने के लिए जो भी वर्ड्स या एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं उन्हें सिंपल एडवर्ब कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। और बाद में देखा हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। हमने देखा था व्हेन, वेयर, हाउ। बाद में फिर ये एग्जांपल भी देखा व्हेन। और बाद में आते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो ये होते हैं, क्या करते हैं, ये 2 स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ते हैं। तो जैसे कि व्हेन यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में, तो व्हेन क्या कर रहा है, 2 स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। तो इस तरह से कौन कौन से है, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो गाइज इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर था एडवर्ब के बारे में। तो बहुत ही पूरे डिटेल के साथ हमने ये लेक्चर पढ़ाया है आप लोगों के लिए। तो और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा या पूरा देखा भी होगा। तो पूरा देखने के बाद ही आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हो। तो आधे में अगर इसे छोड़ देते हो तो थोड़ा बहुत तो डाउट फिर बनता ही है आपके दिमाग में इसके बारे में एडवर्ब को लेकर। तो इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा हो तो यार गाइज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। और अगर सच में ये वीडियोस या ये लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे पसंद किए हो, ठीक है, तो यार आप क्या करें, इस वीडियो को या हमारे लेक्चर के इस वीडियो को, लेक्चर को आप लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। कमेंट भी करें कि कैसा लगा ये लेक्चर आपको। और यार कमेंट करने के बाद यार आप किसी दोस्त, भाई बहन जो भी है उनके साथ आप ये लेक्चर शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपके तरफ ये लेक्चर पहुंचा, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आपने सीखा एडवर्ब क्या होता है, तो बाकी लोग भी सीखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एजुकेशन है। और एजुकेशन क्या है, वेपन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का ये एक वेपन है। तो ये डेवलपमेंट अगर हमें हमारे देश का देश के जो हमें डेवलपमेंट में अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो यार हमें खुद को भी
एक क्वालिफाइड बनाना है और दूसरे लोगों को भी क्वालिफाइड बनाना है, ठीक है। तो आप यार जल्द से जल्द और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एडवर्क। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाल कर ये टॉपिक देखा होगा और समझा भी होगा। तो ये है हमारी प्रोफाइल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो हर दिन इसी तरह के, ये क्या है, ये एजुकेशन के बारे में ये चैनल है। तो हर दिन इस चैनल पे एजुकेशन को लेकर ही हर दिन टॉपिक आते रहते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे पसंद कर रहे हो, और अगर आप कंटिन्यू तो आप कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस काम को आप कंटिन्यू कीजिए, देखिए, पसंद कीजिए। और उसके लिए क्या कीजिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर जो भी आपका ऑनलाइन मोड होगा उस मोड में क्या कीजिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन जो भी हम ये लेक्चर वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, वो जल्दी आपको आपके डेस्कटॉप पे मिल सके। और वहाँ जो नोटिफिकेशन वाला बार होगा, वहाँ वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वो होता है नोटिफिकेशन बार, जिससे आपको जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो हम लेक्चर वीडियो अपलोड करते हैं उस वक्त आपको तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस तरह से था गाइज हमारा ये आज का लेक्चर एडवर्क। तो बस अभी के लिए बस इतना ही करना था, बस स्टॉप करना है। तो कल फिर मिलेंगे और लेक्चर के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया आनंददायी हैप्पी रहिए, ठीक है। तो गुड बाय और खुश रहिए यार, बाय बाय।